सब्सक्राइब करें अल सैयद टॉप कूल यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैर आफियत के साथ होंगे। मैं हूँ शाहजेब शाह और आप देख रहे हैं अल सैयद टॉप कूल यूट्यूब चैनल। अच्छा जनाब, ये ग्री का एक एसी है, डेटन का है। इसके अंदर एक एरर आ रहा है, तो एसी में आपको रीस्टार्ट करके दिखाने लगा हूँ। ये चेक करें, रीस्टार्ट होने पर भी ये एरर ही शो करवाता है। ये मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको, ये चेक करें। ठीक है, H3 का ये एरर जो है डिस्प्ले पर आ रहा है, जबकि ये चेक करें हवा जो है इसकी वो आ रही है, ब्लोर जो है चल रहा है, इंडोर दुरुस्त काम कर रहा है, जबकि एरर वही खड़ा है डिस्प्ले पर। तो हवा जो है वो ठंडी नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको एक मरतबा फिर आपके सामने रीस्टार्ट करके दिखाता हूँ आपको, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये जो है पावर आउटपुट निकलने पर एरर जो है हमें डिस्प्ले पर नज़र आता है। तो ये ज़रा गौर से देखें, जो पावर है वो ऑफ़ हो गई है। ठीक है, और इसके बाद अब इसको करते हैं ऑन। तो 2-4 सेकंड के बाद ऑन कर दी है ये, आपने मेरे ख्याल देख लिया। ठीक है ना, तो अब इसको एक मरतबा फिर जो है इमरजेंसी बटन से मैं इसको चलाऊंगा। तो आपने ज़रा फिर गौर करना है, 2 से 3 मिनट बाद ये जो एरर है ये दोबारा डिस्प्ले पर शो हो जाएगा। तो मैं कुछ देर के लिए वीडियो को ज़रा फास्ट कर दूंगा या मतलब स्किप कर दूंगा ताकि आपका टाइम जो है वो बच सके। 3 मिनट बाद आउटडोर जो है वो चलेगा, तो उतनी देर वेट कर लेते हैं। अच्छा, ये जो H3 का एरर है ना, ये नॉर्मल एसी जो हो ना, मतलब नॉन इन्वर्टर, उसके अंदर भी आ जाता है। तो भाई उसके अंदर इसका कोई हल नहीं है, क्योंकि जो मतलब ग्री के नुमाइंदे हैं ना, उनसे मेरी बात हुई थी, तो उनके बकौल यही है कि सर्किट के अंदर जो है प्रोग्राम नहीं हुए। और जो एरर लिस्ट भी बताती है ना, जो फॉल्ट हमने चेक किया है उसके हिसाब से मतलब जो है ओवरलोड उस कंप्रेसर पे नहीं मौजूद होती। ठीक है ना, तो ये इन्वर्टर के अंदर ही फॉल्ट का हल है। सामने देखें, एरर आ गया है ना आपके सामने, देखा है ना आपने। तो थोड़ा सा मैं आपको करीब से भी दिखाता हूँ, शायद अब देखें। नॉन इन्वर्टर के अंदर यानी कि इसका कोई हल नहीं है, ये बात अब मैं आपको बता रहा हूँ। जस्ट आप एसी का ब्रेकर ऑन ऑफ करके इसको हल कर सकते हैं। बस ये हवा आ रही है, ब्लोर चल रहा है, और जो कंप्रेसर की आउटपुट जो है ना वो जैसे ही पहुँचती है तो उससे पहले ही ये एरर आ जाता है। तो चले चलते हैं आउटडोर की तरफ, मैं आपको दिखाता हूँ इसका आउटडोर। ये जनाब इसका आउटडोर है। थोड़ा सा गौर से देखेंगे, मेरे ख्याल से शायद पहले भी इस आउटडोर के मतलब एक मैंने वीडियो बनाई थी। ये इन्वर्टर का इसकी आपकी चिट दिखाता हूँ, R410 में है। और अब जो है ना, हमने इसके जो ये वाले स्क्रूज़ हैं ना, ये खोल लेने हैं, जो कवर हैं वो रिमूव कर लेने हैं। तो ये हो गए हैं रिमूव। ठीक है ना, तो मैं ज़रा फास्ट आपको मेन स्टेप्स है ना जो वो दिखाता हूँ। अच्छा, जो इसके अंदर फॉल्ट था ना वो ट्रेस आउट हमने करने के बाद फिर ये जो वीडियो का प्रोसेस है ना वो स्टार्ट किया है। तो चलिए मैं आपको इसकी ना जो एरर लिस्ट है ना वो दिखा देता हूँ पहले, कि वो क्या कहती है, उसका हिसाब किताब क्या है, वो हमें क्या बताती है। तो ये जो है ना, ये इसकी ओवरलोड की जो वायर है, ये सामने जैक के साथ नीचे जो नज़र आ रही है, इसका फॉल्ट था। अब लिस्ट देख लेते हैं पहले। पहले ढूंढना पड़ेगा कि क्या फॉल्ट है। तो जनाब ये जो फॉल्ट था ये H3 ये रहा। मैं आपको थोड़ा सा करीब से दिखाता हूँ, आपने ज़रा गौर करना है। तो ये है जनाब H3 कंप्रेसर ओवरलोड प्रोटेक्शन, नज़र आ रहा है ना ये वाला H3, ये कंप्रेसर ओवरलोड प्रोटेक्शन, यानी कि ये ना कंप्रेसर के ऊपर एक ओवरलोड लगी हुई है, जिस तरह फ्रिज वगैरह की होती है ना उस तरह की। तो इसका जो ना जैक है वो मतलब लूज़ है, अभी उसी कंडीशन के अंदर है। मैं आपको ये सामने दिखा देता हूँ। ये हमने ये तो चेक कर लिया था, लेकिन असल जब हम फॉल्ट पे पहुँचे हैं वो ओवरलोड वगैरह ठीक थी। तो इसका जो जैक था ना वो लूज़ था हल्का सा, अभी भी जो है ना वो मतलब लूज़ ही है। थोड़ा सा है अंदर, मेरा ख्याल से शायद आपको नज़र आ जाए। सामने देखें, ये वो सामने देखें। ठीक है, थोड़ी सी लूजिंग मौजूद है उसके अंदर ना, मतलब बिल्कुल फिक्स नहीं लगा हुआ। और उसके अलावा जो इसके पॉइंट थे ना जहाँ पे तार लगती है इसकी जैक की जाके, तो वो भी मतलब हमने उनकी रगड़ाई वगैरह करके ज़रा उनकी सफाई की है। उन पे भी जो है ना रस्ट आई हुई थी, जंग आया हुआ था। अब इसको उतार लेते हैं, थोड़ी सी इसकी हल्की सी सफाई कर देते हैं, और उसके बाद रगड़ाई तो उनकी कर ली है पॉइंटों की। तो इसको जस्ट ऐसे हल्का सा साफ़ करके लगा लेते हैं, और ये बिल्कुल ओके चल जाएगा। कोई मुश्किल नहीं है, कोई मसला नहीं है। ये मतलब दूसरी मरतबा हमारे पास ना फॉल्ट आ रहा है। इस यूनिट में पहले भी आया था, लेकिन उस टाइम मतलब मेरा जो चैनल का काम था वो नहीं था। तो अब मैंने मुनासिब समझा कि आपको मैं ये चीज़ बता दूं, आपको समझा दूं। तो ये आपने लाजमी मतलब अगर ये फॉल्ट ग्री में आए आपने, तो मतलब इस तरह जो है
हल कर लेना है, वो आपका ओवरलोड हो या उसके जैक का मसला हो, ठीक है। अच्छा, अब जैक लग गया है, अब इसको मैं रीस्टार्ट करवाने लगा हूँ। अब एसी को ऑन करके देख लेते हैं कि भाई चलता भी है कि नहीं चलता। तो जस्ट कुछ सेकंड मतलब आप वेट करेंगे, 2-3 मिनट हो गए हैं और ये जनाब लेने लगा है स्टार्ट। ये हो गया जी स्टार्ट, ठीक है। तो मैं आपको ना इसके जो इंडोर है ना उसके भी डिस्प्ले पर लेके चलूँगा और फिर आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी 100-125 फुट पाइप तकरीबन डला हुआ है, ठीक है। और ये जनाब फ़ैन की स्पीड आपको वैसे स्लो नज़र आ रही है, लेकिन ये फुल स्पीड से घूम रहा है, ठीक है। मैं आपको इसकी साइड से भी डायरेक्शन दिखा देता हूँ तो आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब कहीं आप ये ना समझें कि फ़ैन मोटर का इशू है या फ़ैन स्पीड का इशू है, सही है। तो ये एक चीज़ क्लियर हो गई। इस तरह का जो फॉल्ट है ना तो आपने समझ जाना है, ठीक है, कि ओवरलोड का है। बाकी कंप्रेसर हिलता है, आपको नज़र आ रहा है ना, तो ये रनिंग में है, चल गया है। जो गैस है वो भी रनिंग में आ गई है, जो मतलब पाइप हैं वो भी ठंडे गर्म जो है ना, सॉरी ठंडे होने स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। अब इसके जनाब जो मेन कवर है वो लगा लेते हैं। मैं कुछ देर के लिए इसको बंद करके दोबारा रीस्टार्ट करवा दूंगा, जो फ्रंट वाला कवर है वो लग जाने के बाद। तो ये जनाब कवर जो है हमारा लग गया है और दोबारा मैंने इसको बंद करके ये रीस्टार्ट करवाने के लिए लड़के को भेज दिया है। अच्छा, ये हो गया रीस्टार्ट, ठीक है। मेन बातें आपको बता रहा हूँ मैं वीडियो के अंदर ना, तो ठीक है, बात को ज़रा आपने समझना है। मैं चाहता हूँ आपका टाइम ज़ाया ना हो और आप कुछ ना कुछ सीख जाएं। तो ये फिटिंग भी देख लें आपके सामने, ठीक है। पाइप भी 100-125 फुट लगा हुआ है, नीचे भी तकरीबन जो है ना 50 फुट की हाइट है, ठीक है। तो ये जी इंडोर हमारा जो है आगे हैं। अब हम इंडोर पे ये चेक करें, ये चल रहा है। मैं कहता हूँ क्या बात है यार, बड़ी कमाल की कूलिंग कर रहा है, ठीक है। एसी जस्ट कुछ ही मिनट हुए हैं। ये जो मॉडल है ना ग्री का, बड़ा कमाल का मॉडल है। मज़ीद मैं आपको इसके जो एवापोरेटर है उस पर भी हाथ लगा के दिखा देता हूँ कि जो नमी वगैरह है वो आ रही है पाइपों के ऊपर जो है अपना ये देखें, हाथ पे थोड़ा सा नज़र आ जाएगा आपको, ठीक है ना। तो मतलब ये बिल्कुल प्रॉपर वर्किंग कर रहा है। कूलिंग वगैरह जो है इसकी बड़ी बेहतरीन हो गई है। तो ये बड़ा ओके हो गया है। अगर नेक्स्ट टाइम इस तरह का कोई फॉल्ट आए तो आपने ऐसे हल कर लेना। उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। लाइक शेयर ज़रूर करें वीडियो को। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।